हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 106 को। आई होप आपने इससे पहले वाले दो लेक्चर की वीडियो जो है देख ली होगी, सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105 की। तो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 106 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, देखो। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, यानी कि किसी स्पेसिफिक फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है उस पर्सन पर होती है जो कोर्ट से चाहता है कि वो उस बात को सच माने, ठीक है। और इसी के बारे में हम जो है सेक्शन 106 के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन 106। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 106 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. देखो क्या कहता है हमारा सेक्शन 106। ये क्लियरली हमें बात बोल रहा है कि अगर जो है किसी स्पेसिफिक फैक्ट को जो प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है उस पर्सन पर होती है जो कोर्ट से चाहता है कि वो उसकी बात को सच माने, ठीक है। लेकिन अगर किसी लॉ में ऑलरेडी लिखा है कि जो है उस फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी किसी और पर होगी, तो फिर जो है वही रूल जो है फॉलो होगा। आइए एक बार इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं क्या कहती है इसकी इलस्ट्रेशन। देखो, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। देखो ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए ने बी पर जो है वो चोरी का केस जो किया है, यानी थेफ्ट का केस जो है वो किया है, ठीक है। और ए चाहता है कि कोर्ट ये माने कि बी ने जो है सी के सामने अपनी जो है उसकी जो उसने चोरी की है उस बात का जो है सी के सामने एडमिशन किया था। तो इसीलिए ए को ये जो है प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने सच में सी के सामने एडमिशन किया था उस बात का, ठीक है, उस बात को एडमिट किया था। अब बी क्या बोल रहा है, बी कहता है कि जब चोरी हुई थी ना मैं वहां था ही नहीं। बेसिकली प्लियो फेलिबी ले रहा है ये, ठीक है, मैं किसी और जगह पे था, ये कहता है वो। अब इसीलिए जो है बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो उस टाइम किसी और जगह पर था। तो आई होप आपको समझ में आएगा सेक्शन 106। आइए एक बार इसका क्विक रिकैप करते हैं। देखो तो क्या पढ़ा हमने आज की वीडियो में कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक फैक्ट का, ठीक है। तो क्या होता है उसको स्पेसिफिक फैक्ट को जो है प्रूव करने की जिम्मेदारी उस पर्सन पर होती है बेसिकली जो कोर्ट से चाहता है कि वो उस बात को सच माने। लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन, लेकिन अगर किसी लॉ में ऑलरेडी लिखा हो कि उस फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी किसी और पर होगी, तो फिर जो है वही रूल अप्लाई होगा। बस इतनी सी बात कहता है हमारा सेक्शन 106। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। सो thanks for watching guys, that's all about section 106 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. I hope you really enjoy this video, so don't forget to like, share and subscribe। अजय शर्मा लो। ओके बाय बाय गाइस, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 107 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।